Good morning, students. Today we will discuss the first chapter of geography, the Earth in the solar system. So first of all, we will discuss about universe. कि यूनिवर्स क्या होता है? ठीक है बेटा. तो यूनिवर्स क्या है? It is a totality of everything that exists, including all physical matters and energy, the planets, stars, galaxies, etc. तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सब किसमें लोकेटेड करती हैं? यूनिवर्स में. ओके. फॉर एग्जाम्पल द प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, मिटियोर्स, मिटियोराइट्स, कॉमेट्स, ये सब किसका पार्ट है? सेलेस्ट ये सब यूनिवर्स का पार्ट है. इवन अपर स्टार्स, अवर सोलर सिस्टम, ये सब किसका पार्ट है? ये हमारे यूनिवर्स का पार्ट है. सबसे पहले हम यूनिवर्स की जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है स्टार्स. स्टार्स क्या होते हैं? जब हम रात को ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, रात में चमचमाते हुए ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जो हम रात को आसमान में देखते हैं? वो सब क्या है? स्टार है. ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये हमें रात के समय बहुत छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमसे क्या है? बहुत दूर हैं. वैसे इनका स्टार्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनसे हमारी दूरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं. नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कि देर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई. हम रात को देखते हैं कि देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ स्टार्स क्या बनाते हैं? एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं, एक डेफिनेट शेप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस. फॉर एग्जाम्पल अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर. नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ यूनिवर्स इज गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या होता है? कि देर आर बिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप. हमारे यूनिवर्स में कई सारे स्टार्स हैं, और वो जो स्टार्स हैं क्या बनाते हैं? कई बार ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को क्या कहते हैं? गैलेक्सी. ठीक है. और इस तरह से देर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. हमारे यूनिवर्स में कई तरह की गैलेक्सीज हैं, और जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी जो अर्थ है, वो किसका पार्ट है? वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. ऐसी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे सन से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम. अब फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. हमारी जो फैमिली है सन की, दैट 8 प्लैनेट्स, उसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ sun, that is the solar system. So the sun and its 8 planet and all the object moving around them. तो हमारे 8 planet, sun और जितने भी ऑब्जेक्ट इनके आसपास घूमते हैं उन सबको हम कहते हैं सोलर सिस्टम. नाउ वी विल डिस्कस आवर सोलर सिस्टम इन डिटेल वन बाय वन. सन. जो सन है हमारा, ये हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर है, और इसी को हम लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं. और इसके अंदर, सन के अंदर 2 गैसेस प्रेजेंट होती हैं मेनली, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये जो हाइड्रोजन है ये हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है ऑल द टाइम, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती रहती है. नाउ द नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी इज़ द प्लैनेट्स. प्लैनेट क्या होता है? ये हमारी क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, जो कि सन के चारों ओर घूमती हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. लेकिन 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, वीनस एंड यूरेनस, जो किस डायरेक्शन में घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट. बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट. फर्स्ट 4 प्लैनेट जो हैं हमारे सोलर सिस्टम के, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, क्योंकि ये मेनली किससे बने होते हैं? रॉक से बने होते हैं. नेक्स्ट इज आउटर प्लैनेट. हमारे लास्ट 4 जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इसको बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट्स, क्योंकि ये चारों के चारों प्लैनेट्स मेनली कंसिस्ट होते हैं गैसेस एंड लिक्विड से. इसी वजह से हम इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट. नाउ द नेक्स्ट इज मरकरी. मरकरी, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. सन के सबसे करीबी जो प्लैनेट है वो है मरकरी.
एंड इट टेक्स 88 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इसको 88 डेज लगते हैं एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन, और अपना पूरा एक रोटेशन ये अपने एक्सिस पर जो लेती है उसको कंप्लीट करने पर कितना टाइम लगता है इसको, 59 डेज। नाउ द नेक्स्ट इज वीनस। वीनस को हम अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, अर्थ सिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ की ही जैसी है इन साइज एंड मास। अर्थ एंड इट टेक्स 225 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसको पूरा एक चक्कर लगाने में अराउंड द सन 25 डेज लेता है वीनस, और वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस कंप्लीट करने में ये 243 डेज लेता है अर्थ। नेक्स्ट अवर सेलेस्टियल बॉडी इज अर्थ। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो 71% जो अर्थ है, 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस है, वो इट इज़ कवर्ड विद वाटर। और अर्थ की हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो ओनली एक है, वो है मून, एंड इट टेक्स 365.25 days to complete one revolution around the sun and 23.9 hours to complete one rotation on its own axis। हम यूनिक प्लैनेट बोलते हैं अर्थ को। जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट हैं उनमें से हम अर्थ को ही यूनिक प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट इज मून। जो मून है वो एक अर्थ की क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, और इसका जो डायामीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायामीटर के, एंड इट टेक्स 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ। इसको 27 डेज लगते हैं अर्थ के पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। एंड जो फर्स्ट पर्सन थे जो हमारे अर्थ पर मून पर सबसे पहले जिन्होंने पैर रखा वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इन्होंने सबसे पहले कब रखा, ऑन जुलाई 20, 1969 को। नाउ जिस तरह से मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, इस तरह से कुछ सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल भी होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होती हैं मैनमेड सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती हैं या अदर प्लेनेट के ऑर्बिट में कंटिन्यूस रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेनली मैनमेड सैटेलाइट्स होती हैं। नाउ द नेक्स्ट प्लेनेट इज़ मार्स। मार्स जो होता है उसको हम रेड प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इस प्लेनेट में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसको अपने एक्सिस पर कंप्लीट रोटेशन लगाने में 1 दिन लगता है, और इसको पूरा सूर्य के सन के पूरा रेवोल्यूशन लगाने में 687 डेज लगते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये अपनी एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन लेने में 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स लेता है, और ये सन के अराउंड पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में 12 साल लेता है, 12 ईयर्स लेता है। नाउ द नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न जो है ये हमारा सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसको अपने एक्सिस पर रोटेट करने में, पूरा रोटेट करने में 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स का टाइम लगता है, और ये पूरा रेवोल्यूशन जो लगाता है अराउंड द सन, इसमें इसको लगता है 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट इज़ यूरेनस। यूरेनस जो प्लेनेट है लाइक वीनस, ये अर्थ के, ये सन के जो चारों ओर घूमता है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू द वेस्ट। ये ईस्ट टू द वेस्ट के डायरेक्शन में घूमता है, और अपने एक्सिस में पूरा रोटेट करने के लिए इसे 17 आवर्स और 14 मिनट्स लगभग लगते हैं, एंड इसमें 84 ईयर्स टू कंप्लीट। इसको लगभग 84 ईयर्स लगते हैं पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के में अराउंड द सन। नेक्स्ट इज़ नेपच्यून। ये फार्देस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसे 16 आवर्स और 7 मिनट्स लगते हैं टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। अपना एक पूरा रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस में कंप्लीट करने के लिए से 16 आवर्स और 7 मिनट्स का टाइम लगता है, और नेपच्यून को पूरा एक रेवोल्यूशन लगाने में अराउंड द सन कंप्लीट करने में 164.8 अर्थ ईयर्स कम लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बात ये है कि जितने भी हमने 8 प्लैनेट्स अभी पढ़े, सबकी अपनी अपनी क्या हैं, कुछ सैटेलाइट्स भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ मैनमेड, जैसे कि मैनमेड भी हैं, और कुछ ह्यूमन बींग्स ने अपने ज़रूरतों के हिसाब से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी लॉन्च की हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ ड्वार्फ प्लैनेट। बेटा
हमारे सोलर सिस्टम में कुछ माइनर प्लैनेट्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। ओके, एग्जाम्पल है इसका प्लूटो। देयर आर ऑल्सो मैनी अदर्स ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो के अलावा एरिस, सीरियोस, होमिया एंड मेक ये हमारे कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं हमारी जो सोलर सिस्टम की कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो है जैसे कि एस्टेरॉयड। ठीक है, एस्टेरॉयड क्या होता है कि एस्टेरॉयड इट अ ग्रुप ऑफ टिनी बॉडीज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। ये हमारे रॉक्स के छोटे छोटे मतलब टुकड़े होते हैं जो कि हमारे सन के चारों ओर घूमते रहते हैं और मेनली इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ओके स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल हैं एस्टेरॉयड्स के लाइक सीरियस, पेलाज, जूनो एंड वेस्टा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। नाउ वी विल डिस्कस मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। ये भी क्या है, हमारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स एंड डेब्रीज के। ठीक है, जब ये हमारे अर्थ सरफेस पर गिरते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ये बर्न हो जाते हैं ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। और ऐसे मीटियोर्स जो हमारे अर्थ सरफेस पर गिर जाते हैं और उनमें आग लग जाती है, ठीक है, उनको बोलते हैं मीटियोर्स। ठीक है, और इनको मीटियोर्स को शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मीटियोर जो हैं, ऐसे मीटियोर जो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, वो पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं और वो अर्थ सरफेस पर आकर गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं मीटियोराइट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉमेट्स, नेक्स्ट इज कॉमेट। ये क्या है, ये भी एक शाइनी हेवनली ऑब्जेक्ट है कॉमेट, जो किसका बना होता है, आइस, फ्रोजन गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, इसका जो ब्राइट हेड जो होता है वो ब्राइट होता है और जो टेल होती है वो हमेशा दूर होती है सन से। ठीक है, और ये जो कॉमेट है ये सन के एक रेगुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, जो मोस्ट फेमस कॉमेट है यूनिवर्स का वो हैले कॉमेट है और ये हर 76 ईयर्स में अपीयर होता है। तो लास्ट टाइम जो कॉमेट अपीयर हुआ था वो 1986 में हुआ था और नेक्स्ट टाइम 2062 में ये अपीयर होगा। ये एक पिक्चर दे रखी है कि कॉमेट किस तरह से होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।